नमस्कार दर्शकों, आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम भविष्य मालिका किताब को पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस किताब में हमें किन किन बातों के बारे में जानकारी दी गई है और क्या क्या भविष्यवाणियां बताई गई है। तो चलिए वीडियो को करें स्टार्ट। तो प्रथम पेज पे हमें जगन्नाथ जी भगवान ये कल के अवतार के रूप में हमें दर्शाए गए हैं और दिव्य सिंह देव के बारे में हमें बताया गया है प्रथम पेज में। इसके बाद हमें कटक में गर्गदेश्वर महादेव के पास आयोजित स्वधर्म सभा के उद्घाटन दिवस पर पुरी के गजपति महाराज श्री देव्य सिंह देव मलिका पुस्तक का अनावरण कर रहे हैं। इस पिक्चर के अंदर हमें ये बताया गया है। इसके पश्चात हमें कुछ जो पत्रिकाओं के जो पेजेस हैं उसके बारे में हमें बताया गया है। पत्रिका के बारे में राय 10 जून को कटक में गर्ग दिया घाट पर एक स्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर साहू ने अपनी पत्रिका मल्लिका पुस्तक का लोकार्पण पुरी के गजपति महाराजा श्री श्री देव्य सिंह देव से करवाया था। फिर 14 तारीख तक इस सम्मेलन में धर्म को लेकर खूब चर्चाएं हुई। कलयुग की शुरुआत और अंत के संबंध में और कलयुग के अंत के समय तक क्या होगा, महाप्रभु अच्युतानंद जी, प्रमुख संतों और श्रीमद् भागवत और अन्य व्यास देव ने महाभारत में क्या उल्लेख किया है। डॉक्टर साहू ने भक्ति पुस्तक की प्रस्तावना में अच्युतानंद विज्ञान कल्प श्रृंखला के 6 अध्याय में वर्णन किया है और उस समय के कुछ हिस्सों को पुस्तक में पुण्य प्राप्त किया है। मातृभूमि प्रोफेसर डॉक्टर रत्नाकर साहू द्वारा संपादित इस पुस्तक का संकलन ओडिशा के 17 कवियों ने किया है। पहले संस्करण के लिए आभार। ओडिशा में कई स्थानों पर मल्लिका के बारे में बोलने के बाद लोगों ने मुझसे अपने भाषण को पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने का अनुरोध किया। मैं मल्लिका के बारे में राय जुटाने के लिए उत्तराखंड के गजपति श्री दिव्य सिंह देव का उम्मीदवार बना। हे भगवत श्री गजपति महाराज ने कृपा पूर्वक इस पुस्तक का एक विचारशील विवरण प्रदान किया है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। यदि राष्ट्र के कल्याण के लिए इस पुस्तक को लिखना का मेरा प्रयास सफल हुआ तो मैं अपने कार्य को सार्थक मानूंगा। रत्नाकर साहू जी। अभी तक मल्लिका को लेकर कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने भी विस्तार से कुछ कहा है, वह पर्याप्त तथा तथ्यपरक नहीं है। कुछ लोग मल्लिका को भविष्यवक्ता मानते हैं, लेकिन इसमें भविष्य की तस्वीरों के अलावा अतीत और वर्तमान की तस्वीरें भी सामने आती हैं। जहां कुछ विद्वान जीवियों का मानना है कि मल्लिका एक नकली और मनगढ़ंत रचना है, वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे एक ऐतिहासिक तथ्य साबित किया है। मल्लिका का निर्माण न केवल पंचसखा युग में हुआ था। इस प्रकार की भविष्यवाणी लगभग हर धर्म साहित्य का प्रमुख हिस्सा बन गई है। भागवत, महापुराण और अन्य पुराण उपपुराणों में भविष्यवाणियां हैं। ईसाई और मुस्लिम धर्मों में नव सृजन, जल प्रलय और महापुरुषों के आविर्भाव के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। मल्लिका की व्युत्पत्ति से ज्ञान होता है कि मल्लिका शब्द संस्कृत के माल्या शब्द से सेतु में रोक तथा उंगलिंग में आ जोड़कर बना है। जैसे फूलों या मालियों को पुष्पमाला में गुंठित किया जाता है, पुष्पांजलि में भविष्य के शब्दों को व्यवस्थित और वर्णित किया जाता है। ओडिशा में महा ओडिशा में काला पहाड़ पर आक्रमण, गोहिरातगिरी युद्ध, यवनों द्वारा जगन्नाथ मंदिर की लूटपाट और घेराबंदी, मोहम्मद डाकी खान का अत्याचार, राजा मानसिंह और रामचंद्र देव के शासनकाल में विभिन्न पहलू, अफगानों और मुगलों की विधर्मी व्यापकता, तुर्कों और मराठों के बीच भयंकर संघर्ष और फिरंगी और आयरिश शासक के विभिन्न चरण ओडियन मल्लिका में स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। शुक्रदेव परीक्षित को किए युग के लक्षणों के बारे में बताते हुए बोले, हे परीक्षित, जब घोर विपत्ति आएगी तब उस युग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, जीवन बल और स्मृति नष्ट हो जाएगी। दिखावटी लोगों और पाखंडी लोगों को चतुर लोगों के रूप में माना जाएगा। अज्ञानी लोगों के मामले में न्याय कमजोर होगा और जो चतुरता से बात करेगा वह विद्वान माना जाएगा। लोग गरीबी में दिन बिताएंगे, वे सूखे की कठिनाइयों से नष्ट हो जाएंगे और लोग ठंड, हवा, गर्मी और बारिश से सुरक्षित रहेंगे। शरीर नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार क्रिया के अंतिम दिनों में मनुष्य गर्भ की पीड़ा से पीड़ित होंगे और भगवान धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए अवतारित होंगे। इस समय मनुष्य लालची, क्रोधी और कामी होंगे और एक दूसरे के प्रति गाली गलौज करेंगे। ग्रह मानव जाति के विरुद्ध चलेंगे। प्रचंड वेग से प्रचंड हवाएं चलेगी। पालियां अशांत हो जाएगी और बार बार बड़ी और भयानक बाढ़ें सामने आएगी। लोग जब तब छोड़कर नास्तिक हो जाएंगे और चोर बन जाएंगे। हे राजन, ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य का नाम भी नहीं होगा। आने वाले समय में पूरी दुनिया एक साल में बदल जाएगी। युग का अंत तब होगा जब मनुष्य हिंसक, अधर्मी, शराबी और मत वाले हो जाएंगे। उस समय सभी प्राणी विहीन हो जाएंगे। सभी दिशाएं प्रकाशित हो जाएगी और तारों की चमक कम हो जाएगी। पत्नियां अपने पतियों की आज्ञा नहीं मानेंगी और बेटे अपने माता पिता को मानने से नहीं हिचकिचाएंगे। युग के प्रभाव से स्त्रियां अपने योग्य पतियों को भी धोखा देगी और बुरा व्यवहार करेगी तथा अपने सेवकों तथा पशुओं के साथ व्यभिचार करेगी। जैसे ही 7 सूरज उगेंगे, सूरज की गर्मी बढ़ जाएगी। तरी बिंग से गड़गड़ाहट और बिजली की आवाजें सुनाई देगी। सूर्य की किरणों से सारा जल सूख जाएगा। इसके बाद विधाता के भेजे हुए गजरने वाले बादल तेजी से बरसेंगे और धरती पर पानी भर देंगे। शीघ्र ही समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देगा। पहाड़ फट जाएंगे और पृथ्वी जल में डूब जाएगी। बहुत अन्याय होंगे, कोई किसी के पास नहीं जाएगा। इंद्र के पास खेती के लिए अनाज नहीं होगा। बादल गिर रहे हैं, पिता को पुत्र पर भरोसा नहीं रहेगा। रेडी ब्राह्मण अपने पिता का श्राद्ध करेगा। अमीश बाहरी वस्त्र पहनेंगे, वह शूद्र को दूर देश ले जाएंगे। दिन में तारा उदय होगा, सुबह की धूप तेज होगी। अच्युतानंद जी की गुप्त गीता, पुराण, गीता, भागवत का पाठ करें। यदि शराब और मांस का सेवन किया जाए तो माँ, मासी और सास दूर हो जाएगी और ब्राह्मण नहीं गिरेगा। जो शिष्य गुरु की
पूजा नहीं करता वह देवता की आज्ञा नहीं मानेगा। जब उनसे गुरु को देखा तो छिप जाएगा। राजा अन्याय करेगा, राजा प्रजा की पुकार नहीं सुनेगा। अकाल पड़ेगा और अनाज नहीं होगा। दूसरे लोगों की भावनाओं को न सुनेगा। अनाज को गाड़ी में रखकर बेचेंगे, उससे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहेगा। दया धर्म में डूब जाएगी, दुनिया लालची हो जाएगी। ब्राह्मण वेद बेच देंगे, आप दूसरों से नफरत करेंगे। खाने से कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, लोग अनेक व्यापार करेंगे। पुस्तक में कुछ ऐसे तथ्यों का वर्णन है जिसमें वर्तमान घटनाओं से काफी समानताएं हैं। इनमें भारत में एक महिला राजा होने और रूस द्वारा अंधकार युग के दौरान पश्चिमी देशों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने का मुद्दा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। छत्र मंदिर में बदलेगा, एक सप्ताह के लिए अंधेरा रहेगा। चारों ओर गिरना, 6 साल के लिए जगन्नाथ की सवारी रुक जाएगी। पूर्व से समुद्र का आना, ओलों और रक्त की वर्षा, बड़े वृक्ष पर गिद्ध का बैठना। 7 दिन तक अंधेरा रहेगा। बिजली के हमले, ऐसे जानवर होंगे जो ताकतवर नहीं होंगे और पूर्वी समुद्र से नमक उठेगा। बिजली गिरने से और जगन्नाथ की मणि में आग लगने से, बाढ़ तूफान और भूकंप से जान माल की हानि होती है। कूड़ा कचरा फैलने से, महारानी के शासनकाल के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि। नुआपटना में झंडा फहराना, राष्ट्रीय रंग। उत्तर में जाति पंथ रंग के बावजूद सभी का एकत्र होना। वायु और जल से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वह हाथी पर सवार होकर आएगा और वह सब कुछ साझा करेगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ग्लोब का उदय, समुद्र द्वारा रत्न सिंहासन को छूना और मक्का मदीना में लड़ाई, कल्प वृक्ष का काटना और चंद्रमा के क्षीण होने पर सूर्य की चमक का मलिका का वर्णन किया गया है। विशेष रूप से ज्योतिष ग्रंथों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि ग्रहों की स्थिति का वर्णन युगांत काल में मिलता है। 1 महीने में एक चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा। शनि है वो मीन राशि में प्रवेश 29 मार्च 2025 में करने वाला है। मक्का मदीना में भीष्म युद्ध होगा और यात्री मारे जाएंगे। समुद्र ऊपर उठेगा और हवा चलेगी। अच्युतानंद जी ने कहा है कि इस उम्र तक कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। महाप्रभु अच्युतानंद जी की रुक्मणी गीता में शनि के मीन राशि में गोचर करने पर भारतवर्ष में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मी होती है तो मीन राशि शनि के साथ युति में होगी। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण के 10वें स्कंद में यह तथ्य बताया गया है कि ऐसे सूर्य ग्रहण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से पहले के समय में हुआ था। इसका उल्लेख अध्याय 82 में है। यहाँ कुछ और खास बिंदुओं पर चर्चा बाकी है। तभी कलाई युग के अंत में जगन्नाथ मंदिर छोड़ेंगे और छड़िया धाम में प्रवेश करेंगे। इतिहासकारों की चर्चा से पता चला है कि एक बार नहीं कई बार जगन्नाथ के तरु ब्रह्मपुरी को कई स्थानों पर ले जाया गया और फिर उसने उनके ब्रह्मा को वापस लाकर नीलाचल पीठ में स्थापित करने का प्रयास किया गया। महाप्रभु अच्युतानंद जी और अन्य प्राचीन कवियों ने घोषणा की है कि उन्हें 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। बाढ़ के इन 7 दिनों के दौरान और जैसे ही पूरे यूटा में बाढ़ आ जाएगी, इसके चारों ओर युद्ध का घमासान मच जाएगा। उस समय तक देश की स्थिति क्या होगी, यह कवियों ने निम्नलिखित विवरण से पता किया है। 7वां दिन घोर युद्ध होगा। सुदर्शन चक्र शून्य में होगा। रूस में शांति है, वह शराब की खातिर घुस जाएगा। दुनिया भर से लोग दाऊ ब्रह्मा की मूर्ति करने के लिए नीलाचल पीठ पर एकत्रित होंगे और जगन्नाथ की असीम कृपा के कारण दुनिया की सभी गुप्त जानकारी प्रकट हो जाएगी। भले ही रूसी लोग वाहन की मदद से कितनी भी कोशिश कर लें, जगन्नाथ नित्य धाम की गीतात्मक परंपरा कहीं और भी नहीं जाएगी। इस समय षड भक्त अपना पेट भरने के लिए कपटपूर्ण बातें बताकर लोगों को धोखा देंगे, लेकिन इससे उन्हें केवल तिरस्कार और तिरस्कार ही मिलेगा। जो सच्चा भक्त है वह अपने दिन बड़े दुख में बीतेंगे और कई प्रकार के उत्पीड़ना सहेंगे। युगांत काल के दौरान बिरजा की सीट जाजपुर में सुधर्म सभा आयोजित की जाएगी और भक्तों की पहचान महान संतों के लेखन से आयोजित होगी। इस समय लोग कम मात्रा में अनाज और सामान बेचेंगे और घोर अन्याय और पाप की वृद्धि के कारण समुद्र की बाढ़ से समुद्र अलग अलग हो जाएंगे और एक द्वीप बन जाएगा। जल्द ही एक भयानक दिन आएगा जब दक्षिण से 3 सेनाएं और पश्चिम से सेनाएं देश में घुस जाएगी। उस समय तक पूर्व खाली हो जाएगा और झारखंड की शेष भूमि कुल एक के लिए बीज मात्र रह जाएगी। मल्लिका की ओर से प्रमाण है कि सत्य की स्थापना के लिए स्वयं जगन्नाथ कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। दक्षिण से आएगी तेलंगाना फोर्स सेना, पश्चिम से आएगी वह हत्या का बीज होगा। 12 मनुष्य सुखी होंगे, 13 नाश होंगे। शिष्य कभी भी गुरु की आज्ञा नहीं मानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में जब धर्म की महिमा भारत की पवित्र भूमि पर प्रकट होती है, तब युग युग में भगवान दुष्टों का नाश करने और सत्सों को प्रबुद्ध करने के लिए प्रकट लेते हैं और दुष्टों को मिटाकर सत्य की स्थापना करते हैं। उत्तराखंड के गजपति के अंतिम काल में श्री देव सिंह देव के आगमन के प्रमाणों पर कुछ लोगों का संदेह होना स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान गजपति सहित अब तक 4 दिव्य सिंह देव राजा बन चुके हैं। ऐसी वजह से मन में डर है, क्या यह वही दिव्य सिंह देव है जिन्हें इस युग का आखिरी राजा कहा जाता है। इस संबंध में जगन्नाथ दास की कली मालिका का विवरण उल्लेखनीय है। यह संकेत मिलता है कि यह दिव्य सिंह देव चौथे यानी वही है। अतः जगन्नाथ दास की कलीम मलिका के अनुसार यह चौथा दिव्य सिंह देव कलयुग का अंतिम राजा है। दिव्य सिंह देव के समय सतयुग होगा और वह बाल्यावस्था में ही राजा बनेंगे। पुराणकारों ने कल के अवतार के बारे में जो कहा है, उनके अनुसार उक्त युग के अंत में भगवान संबल नामक गांव के विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे।
जयपुर क्यों जाजपुर, इनका वास्तविक नाम जाजीपुर है, को कई ग्रंथों में सत्ता की एक प्रमुख और सबसे पुरानी सीट के रूप में मान्यता दी गई है। जाजपुर की अधिष्ठात्री देवी बिरचा दो भागों में बंटी हुई है और ईशा पूर्वी दूसरी है शताब्दी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरुदेव नानक ने भविष्यवाणी की है कि 20वीं शताब्दी में मुसलमानों और ईसाई धर्म का विनाश हो जाएगा। ऐसी स्वभावना ऐसी स्वभावना है कि पृथ्वी पर सारा भोजन खत्म हो जाएगा। फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई शाह कियोआ उलावली साहब की भविष्यवाणी में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और रूस के खिलाफ नेतृत्व करेगा। इतिहास के अनुसार एक युग या एक शताब्दी के अंत में विश्व में बड़े बड़े युद्ध और राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। इस दृष्टि से यह स्वाभाविक है कि 19वीं सदी के बाद 20वीं सदी का आगमन युग परिवर्तन का संकेत है। सतयुग के प्रकट होने पर जनसंख्या कम हो जाएगी, स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम हो जाएगी, बादल सही समय पर वर्षा करेंगे और पृथ्वी उपजाऊ हो जाएगी। लोग रत्नों की लालची नहीं होंगे और सभी लोग सत्यवादी होंगे और अनंत केशरी के शासनकाल में सुखी से मरेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको आगे के अध्यायों के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद। नर्मदे हर सभी को। जय जगन्नाथ भगवान की जय।